नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। सरकार लोकसभा राज्यसभा में बुरी तरह से घिरी हुई है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी खासकर एसआईआर के मामले में चुनाव आयोग को नोटिस देकर कुछ जवाब मांगे हैं। अलग अलग राज्यों में भाजपा के अंदर की अंदरूनी लड़ाइयां, बहुत सारी बातें हैं कि भाजपा चारों तरफ से गिरती नजर आ रही है। इसी के बीच बंगाल से फिर एक ललकार आई और ममता दीदी ने सीधा चैलेंज दिया चुनाव आयोग को, केंद्र सरकार को, भाजपाइयों को, गिरफ्तार करो या गोली मारो। बंगाली भाषा के अपमान के खिलाफ, चुनाव आयोग के मनमानी के खिलाफ विरोध जारी रहेगा। ममता बनर्जी ने आदिवासी बहुल क्षेत्र में लगभग 3 किलोमीटर की पदयात्रा की, जिसमें टीएमसी नेता, सांस्कृतिक हस्तियां, नागरिक शामिल हुए। उनके हाथों में तख्तियां थी जिन पर बंगाल का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा लिखा हुआ था। ममता जी ने बुधवार को झारग्राम में एक विशाल रैली का नेतृत्व किया। राज्य के बाहर बांग्ला भाषी प्रवासियों पर कथित हमलों की निंदा की। बांग्ला भाषा और पहचान को कभी दबाया नहीं जा सकता, इस संदेश के साथ निकली गई रैली का नेतृत्व टीएमसी की ममता बनर्जी कर रही थी। उन्होंने कहा कि भले ही आप मुझे गिरफ्तार करो या मुझे गोली मारने आए, मैं बंगाली भाषा के अपमान के खिलाफ विरोध करती रहूंगी। उन्होंने कहा कि अगर आप बांग्ला भाषा और बंगाल के लोगों पर हमला करेंगे तो मैं भाजपा को दुनिया के सामने बेनपा कर दूंगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने झारग्राम में रैली में दावा किया कि मतदाता सूची में विशेष गहन पुनर्निरीक्षण यानी एसआईआर की कवायद राष्ट्रीय नागरिक पंजीकरण यानी एनआरसी को पिछले दरवाजे के लाने की तैयारी की जा रही है। असम सरकार को पश्चिम बंगाल के लोगों को एनआरसी का नोटिस भेजा, ये भेजने का उनको क्या अधिकार है? भाजपा नेता लोगों से उनकी पहचान साबित करने के लिए जन्म प्रमाण पत्र मांग रहा है, लेकिन क्या उनके पास खुद के दस्तावेज हैं? विशेष गहन पुनर्निरीक्षण यानी एसआईआर के नाम पर एक भी मतदाता को मतदाता सूची से बाहर नहीं किया जाना चाहिए। ममता बनर्जी ने आदिवासी बहुल क्षेत्र में लगभग 3 किलोमीटर की पदयात्रा की, जिसमें बहुत सारे लोग शामिल थे। उनके हाथों में तख्तियां थी जिन पर लिखा था कि बंगाल का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और बंगाल मेरी माँ जैसे नारे लिखे थे। यह विरोध प्रदर्शन देश के विभिन्न हिस्सों में बांग्ला भाषी प्रवासियों के कथित उत्पीड़न को मद्देनजर आयोजित किया जा रहा है। वही मैं एक बात आपको बता दूं कि हाल ही में बीजेपी के एक बड़े नेता ने बांग्ला भाषा को बांग्लादेशी भाषा कहा और विभिन्न देश के विभिन्न राज्यों में बंगला बोलने वाले खासकर मुस्लिम समाज के लोगों को घुसपैठिया बांग्लादेशी करके उनका उत्पीड़न किया जाता है। और ऐसा ही एक केस पुणे में सामने आया, जहां एक ऐसे परिवार के घर में रात को 12 बजे पुलिस के साथ कुछ हुड़दंगबाजी, कहते हैं बजरंग दली थे, बजरंग दल के लोग थे, ये घुस आए और उस परिवार को सारे उन्होंने सबूत सामने रखने के बाद भी ये सबूत फर्जी है करके उन्हें घेरने का प्रयास किया। कुल मिलाकर, क्योंकि वो मुस्लिम हैं, उन्हें बांग्लादेशी बोला जा रहा है। यदि आप बांग्ला भाषा का उपयोग करते हैं तो आपको सीधा ठप्पा बांग्लादेशी के नाम पे लगता है और ये देश के विभिन्न राज्यों में लगातार हो रहा है। ममता बनर्जी ने मतदाता सूची तैयार करने में कथित चूक को लेकर राज्य सरकार के 4 अधिकारियों को और एक डेटा एंट्री ऑपरेटर को निलंबित करने पर बुधवार को चुनाव आयोग पर तीखा हमला बोल दिया। उन्होंने इस कदम की वैधता पर सवाल उठाया। चुनाव आयोग पर भाजपा के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया। बनर्जी ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार के कर्मचारियों को धमकाया जा रहा है।
एक जनसभा में संबोधित करते हुए ममता दीदी ने कहा, अधिकारियों को कल निलंबन का नोटिस दिया गया था। क्या अभी तक चुनाव की घोषणा हुई है? कौन सा कानून उन्हें इस समय करने की अनुमति देती है? आप सभी की सुरक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। हम ऐसा करेंगे। हम उन्हें निलंबित नहीं करेंगे। टीएमसी सुप्रीमो ने चुनाव आयोग पर सरकारी अधिकारियों को धमकाने की कोशिश करने का आरोप लगाया और कहा, उनका प्रशासन अपने कर्मचारियों के साथ खड़ा है। अक्सर ये देखा गया है कि जब चुनाव की घोषणा होती है, तो चुनाव आयोग, राज्य सरकार या केंद्र सरकार, जहाँ पे भी चुनाव होते हो, केंद्र के होते हो या राज्य के होते हो, तो वहाँ पर जो अधिकारियों पे आरोप लगते हैं कि वो सत्ता पक्ष के साथ साठगांठ करके चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं, तो उन्हें उनका तबादला किया जाता है, उनकी जगह नई नियुक्तियाँ होती है, कुछ अधिकारियों को उनके पद से हटाया जाता है। लेकिन ये सब काम तब होते हैं कि जब चुनाव की घोषणा होती है और चुनाव के प्रोसेस चालू होता है। बंगाल में चुनाव के लिए बहुत समय है। इसके पहले यदि चुनाव आयोग किसी एसआईआर के नाम पे यदि किसी का निलंबन करता है, तो क्या ये चुनाव आयोग को अधिकार है? सवाल ये है। बंगाल में चुनाव होने में समय है, उसके पहले बिहार के चुनाव है। लेकिन बिहार में एसआईआर को लेकर जो इश्यूज हो रहे हैं और उस इश्यूज को लेकर जो लगातार सुप्रीम कोर्ट से लेकर रास्ते की लड़ाई लड़ी जा रही है, उसके बाद बंगाल का नंबर है, उसके बाद तमिलनाडु का नंबर है। यही कारण है कि विपक्ष के तमाम नेता और जहां विपक्ष की सरकारें हैं, वो लामाबंद हुई है। एसआईआर एक ऐसा इश्यू बनता जा रहा है कि जैसा कि ममता दीदी ने कहा कि एसआईआर के चलते हमें ये देखना है कि क्या अब चुनाव आयोग को ये अधिकार मिल गया है कि वो किसी की देश का नागरिक होने का प्रमाण पत्र देने का अधिकार है। देश की नागरिकता तय करने का अधिकार चुनाव आयोग को कैसा है? एसआईआर के मामले में बिहार में ये देखा गया और ये भी कहा जा रहा है चुनाव आयोग द्वारा कि कई ऐसे मतदाता है जिन्होंने कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया, कुछ भी प्रमाण पत्र नहीं दिया, लेकिन उन्हें मतदाता इसलिए माना गया क्योंकि बीएलओ ने उन्हें क्लियर किया या बीएलओ ने उनकी जांच की। यदि बीएलओ जांच करके मतदाता बिना सर्टिफिकेट या बिना किसी प्रूफ के मतदाता घोषित कर देता है, तो फिर वो भारत का नागरिक होता है। क्या बीएलओ के पास ये असीमित अधिकार मिल गए जो गृह मंत्रालय के पास होते हैं कि किसी भी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता तय करे? भारतीय नागरिकता का इशू तब आया जब सर्वोच्च न्यायालय में चुनाव आयोग ने एफिडेविट देके कहा कि संविधान ने उनको अधिकार दिया है कि मतदाता सूची में वो सिर्फ भारतीय नागरिक का ही एनरोलमेंट करेगा और ऐसे में भारतीय नागरिक है कि नहीं है, ये हम तय करेंगे। कुल मिलाकर बंगाल में 2 बातों पे पिछला चुनाव भी बंगाली अस्मिता पे लड़ा गया, लेकिन जिस प्रकार से पूरे देश में बांग्ला भाषी पर या बांग्ला भाषा बोलने वालों पर बांग्लादेशी कह के हमले हो रहे हैं और पश्चिम बंगाल के नागरिकों को पूरे देश में प्रताड़ित किया जा रहा है, खासकर जहाँ डबल इंजन की सरकारें हैं, उसको लेकर माया ने इशू बनाया। बांग्ला भाषा ये परदेशी भाषा है, यानी बांग्ला भाषा ये बांग्लादेश की भाषा है, ऐसा बोलकर बांग्ला भाषा का अपमान करना। अब ये इशू ममता जी ने फिर उठाया और जैसे पिछले चुनाव में बंगाल की अस्मिता का इशू सामने आया और बंगाल वर्सेस गुजरात चुनाव हुए और ममता दीदी ने क्लीन स्वीप किया विधानसभा में। ममता के हाथ में एक बढ़िया खिलौना बीजेपी ने दे दिया है। फिर बांग्ला अस्मिता, बांग्ला भाषा, बांग्ला संस्कृति, बांग्लादेशी और पश्चिम बंगाल के रहवासी भारतीय, इनके बीच में जो फ़र्क है, उसे न जानने की गलती जो बीजेपी कर रही है और ख़ासकर एक विशेष धर्म के लोगों को यदि वो बांग्ला बोलते हैं, तो उन्हें सीधा बांग्लादेशी बोला जाता है। ये बीजेपी के लिए आने वाले बंगाल के चुनाव में बहुत बड़ा चैलेंज साबित होगा। ममता ने तो अभी ललकारा है, देखते हैं आगे क्या होता है और ये लड़ाई का मीटर डाउन हो गया है। चुनाव में टाइम है, लेकिन चुनाव का बिगुल तो ममता ने पश्चिम बंगाल में फूँक दिया है। आज
डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।